साथ थे, उनने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं आपको बहुत आत्मा से, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप पब्लिक और आप प्रेस हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने कोशिश की बढ़िया फिल्में बनाने की। अगर 50 ठीक आएगी तो मैं फिर 50 फिल्में बनाने के लायक हो जाऊंगा। इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे सब सपोर्ट करें। मुझे माइक इनके हाथ से। थैंक यू सो मच। जी सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। यू कैन जस्ट होल्ड दिस। जैसे ही हम जानते हैं कि इस मूवी में आपने जैसे कहा देयर आर मल्टी टैलेंटेड पीपल इन दिस मूवी, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सारे एक्टर्स इस इंडस्ट्री के भगवान हैं। जितने भी आपके साथ इस मूवी में कलाकार थे, सारे इस इंडस्ट्री के भगवान हैं। तो आपने इतने सारे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स थे, उनको कैसे संभाला एक साथ? मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने नहीं संभाला, इनका सबका एहसान है मेरे पे। इन्होंने मेरे सबसे पुराने ताल्लुकात थे, उस वजह से सबने मुझे सपोर्ट किया। बिना स्टोरी के इर्द गिर्द घूमते हुए, बिना रुपये पैसे की बात किए हुए, सबने सिर्फ एक बात ही देखी, बोकाड़िया जी को सपोर्ट करना है, तो सबने मुझे सपोर्ट किया। मैं वही मतलब मैं सच्चे बोलता हूँ, इन सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये मूवी, हम सभी को पता है कि इतने सारे एक्टर्स हैं, मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो ये मूवी सुपर डुपर हिट तो होनी है, बिकॉज सारे हमारे इंडस्ट्री के भगवान हैं। मैंने भी आपको बताऊं, सब कुछ लगा दिया इस पिक्चर में, धन धन धन। मैं 8 बार आउटडोर शूटिंग गया हूँ, 8 बार राजस्थान गया हूँ, 1 बार इंदौर गया हूँ। मैंने एक दिन भी बॉम्बे शूटने की कोशिश की एज ए डायरेक्टर, अच्छे से अच्छी फिल्म बना दूँ, और मैंने कोशिश की है। और इन सब के सहयोग के बिना मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इन लोगों का है, जो इन्होंने मुझे पूरी मदद की है। मैं 1000 बार बोलूँगा इन सबको धन्यवाद सर। Hi, good evening, sir. Hello, sir. Good evening. Having you on the stage is a very big thing for me and I think for everyone here. So, sir, my question for you is, आपने इस मूवी में बहुत ही डिफरेंट किरदार निभाया हुआ है, and we've seen you in I think we've seen you in so many movies doing different characters every time. तो आप मुझे इस मूवी का कोई एक एक्सपीरियंस बता दीजिए जो एक फनी सा हो। नहीं, फनी तो मूवी है नहीं। फिल्म फनी तो यही था कि बोकाड़िया साहब ने फिल्म कैसे बना ली है, ये अपने आप में बहुत ही अजूबा है। बट ये सब बार इस बात चल रही है कि इतने सारे अच्छे कलाकारों ने इसमें भाग कैसे लिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस सिंसेरिटी से बोकाड़िया साहब ने ये फिल्म बनाई है, वो सिंसेरिटी हमारे सबके हृदय को छू गई। और पकड़ साहब को बार बोलना पड़ेगा, पूरी साहब भी आ रहे हैं, वो भी नामदेव भी आ रहे हैं, रहने दीजिए, हम समझ गए ना। ये रोल जो ये कर रहे हैं, ये मिस्टर बच्चन साहब करने वाले के बिल्कुल सत्य बात है। ये जो अनुपम खेर साहब का जो रोल है, एक्चुअली मैं बच्चन साहब को मैंने अप्रोच किया था और वो भी सकता था। फिर मैंने खेर साहब से रिक्वेस्ट की और इन्होंने बिना कुछ सुने सिर्फ मेरा मान रखा और इसलिए इन्होंने किया। बट ये बिल्कुल सत्य बात, ये रोल बच्चन साहब करने वाले थे। बट हर एक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये करने वाले थे, मगर दिस फिल्म हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर बोकाड़िया's amazing faith in the script and that's why मेरा बहुत अच्छा लगा जी आपका ट्रेलर। मैंने तो पहली बार आज देखा है, बहुत अच्छा बनाया है। और इस फिल्म में जैसा कि इन्होंने कहा कि सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी। It's a very contemporary film. It's a film. It's a satire. It's based loosely, almost on a real life incident, based on it. So I'm happy to be here. So can we have the complete cast, the star cast of this movie here on stage? Okay. So Govind Namdev, Om Puri, and Malika Sherawat. So can we have all three of them on stage? मेरा क्वेश्चन आप तीनों के लिए ये है कि आप सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो, तो आपके सामने इस मूवी में सबसे बेहतरीन कलाकार कौन थे? मल्लिका शेरावत। बिल्कुल, अभी वो आ जाएं तो वो आ गई हैं। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है। कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ।
देखिए पुरी साहब, सॉरी आई टेक योर रोल, एक बड़े भले इंसान का रोल किया है और उसकी उस कैरेक्टर की ये आत्मा में चले गए हैं। और पुरी साहब आपने बहुत अच्छा किया है, मल्लिका जी बहुत अच्छा किया है। पुरी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। आप मुझे उन नजरों से मत देखिए जिसमें फिल्म में आपने मल्लिका को देखा, प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। आपने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। पुरी साहब आप जब एक्टिंग करते हो, जब हम आपके साथ शूट कर रहे थे तो आप तो ऐसे ही हंसते खेलते करते हो, है ना? तो पर जब आप पर्दे पे आते हो लगता है बहुत फोकस, बहुत तरीके से सोचा गया है। ऐसा कैसे कर लेते हो आप? यार आप भी तो ऐसे ही करते हो। अच्छा ठीक, यही सुनना चाहता था। गोविंद नामदेव जी, हम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे कलाकार हैं। जैकी जी बोले थे कि वो आएंगे, शायद वो थोड़ी देर में आएंगे। बट मल्लिका यू आर फैंटास्टिक इन द फिल्म एंड रियली गुड। पुकाड़े साहब बहुत अच्छा आपने सजाया है। व्हाट डिड यू फील वर्किंग विद? मेरे साथ तो आपका कोई सीन नहीं था, आपके सारे सीन ओमपुरी जी के साथ थे, सब किस्म के सीन आपके ओमपुरी जी के साथ थे। तो तेरे को प्रॉब्लम है कुछ? नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल तो पूछने दीजिए। प्रॉब्लम तो बहुत है, किसी को, सबको प्रॉब्लम होगी स्टेज पे जितने भी खड़े हैं और जितने भी यहाँ पे भी हैं। मल्लिका, what did you when you met Puri Saab for the first time and most of the scenes are with him, what was your feeling? He's a great actor, he's one of the finest actors of this country. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि he is one of the most brilliant actors of India, Anupam ji, all the great actors in this film. बहुत नर्वस थी, but Om ji went out of his way to make me feel comfortable and we rehearsed the scenes, the dialogues, and I want to thank the director K.C. Bukaria ji for giving me this performance-oriented role. Usually मेरे पास ऐसे roles नहीं आते, सिर्फ glamorous roles ज़्यादा आते हैं, तो ये this is a once in a lifetime chance for me, and thank you so much Anupam ji for giving me so much credibility and praise. Thank you so much. आगे क्या? ये कोई बहुत जैसा लगता है कि लाइट हार्टेड फिल्म, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, जैसा कि टाइटल से पता चलता है, डर्टी पॉलिटिक्स। हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि सभी लोग गंदे हैं या सभी लोग करप्ट हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर घटिया है और गंदा है और करप्ट है। तो ये एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट है बुकाड़िया साहब की, लेकिन ये बड़े इसको एक कमर्शियल फॉर्म में इन्होंने एक अच्छी बात कहने की कोशिश की है। पुरी साहब और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं गोविंद नामदेव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करके बहुत ही आनंद आया और बुकाड़िया साहब ने एक रियलिस्टिक स्टोरी को लेके एक प्रोफेशनल, एक कमर्शियल फिल्म को एफर्ट किया है और जितनी फिल्म मैंने देखी है बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आपने अभी ये ट्रेलर देखा, आप सबको एहसास हो गया होगा कि किस तरह की ये फिल्म बनी है। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और बुकाड़िया साहब तो विनम्रता और सज्जनता की पराकाष्ठा है। इसी विनम्रता और सज्जनता की हम सब शिकार हैं जो यहाँ सब इकट्ठे खड़े हैं। पूरा ये जो लॉट दिख रहा है आप एक्टर्स का, ये सब इनकी सज्जनता और विनम्रता के शिकार हैं और सब इकट्ठे होकर इनके साथ खड़े हो गए हैं और एक बढ़िया सी फिल्म आपके सामने पेश की है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि बुखाड़ी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि सब एक्टर ने तन मन धन से इसमें साथ दिया और बिल्कुल सही बात है। सारे एक्टर्स ने आई थिंक 1/3 ऑफ देयर प्राइस दे हैव टेकन फॉर दिस फिल्म। दैट्स द ट्रूथ। मेरे बारे में नम्रता से बात करिए प्लीज। नहीं, मतलब आधा सेट पे दिया था, आधा कर देगा। अच्छा, आपको दिया घर पे? नहीं सर, नहीं सर, मेरा तो ट्रेलर में एक डायलॉग भी नहीं है।
चलिए, if you have any questions. Thank you so much to all. हम चले जाएं? नहीं, the session is now open for the media, so question answer शुरू कीजिए. Thank you so much. ये फिल्म राजस्थान की एक बहुत ही विवादास्पद सच्ची कहानी पर आधारित है फिल्म. तो स्क्रिप्ट के लेवल पे आपको कुछ चेंज करने का दबाव था वहाँ के? ये क्लियर कर दूं मैं, आई एम नॉट कोई सच्ची आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि भंवरी देवी पे, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, बट आई इंस्पायर्ड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट ओनली भंवरी देवी. एक अकेली भंवरी देवी पे कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद सो मेनी एक्टर्स. सो आई इंस्पायर्ड दैट रोल, बट इस पे कमर्शियल वे में किया. किसी का कोई प्रेशर कभी भी नहीं था मेरे पास. अनुपम सर, मतलब जैसे आपने अभी बड़े ही लाइट अंदाज, बड़े लाइट मूड में आपने कहा कि आपका प्रोमो में एक भी डायलॉग नहीं है. कहाँ पर हैं आप? हाँ, बोलिए. तो मतलब बात तो सच है. तो बट ऐसा वो तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन शक्ल तो 15 बार दिखाई ना. तो ये आपकी प्रतियोगिता. सर, अगर मेरा और आपका शॉट गिने ना तो मतलब आप हार जाओगे सर. बुखाड़े साहब के साथ जो ये घर पे आपको मिले थे ना, उसने सब गड़बड़ कर दिया. हाँ, बोलिए, आपका सवाल पूरा किया. नहीं, but the truth is that everybody has an amazing role in this film within the parameter of the film. तो अब आप यहीं पर देख लीजिए, ये कास्ट आपको किसी फिल्म में देखने को नहीं मिली होगी. और नसीर साहब को देख लीजिए, राजपाल यादव को, ओम जी को, जितने भी सारे कलाकार हैं, I think everybody has been justified, and that was jokes apart. I play important character which is very important to the film, and कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि अगर उसमें रोल ऊपर नीचे भी हो तो करने का दिल करता है. तो ये उन फिल्मों से, but I have a fantastic role. Malika, nice to see you back on the screen after long. You know, the bold scene between you and Om Puri reminds us somewhere of the scenes from Murder. You know, how difficult was it? Scenes from Murder were with a young man. Exactly, my question. You didn't hear my question. No, my What question. do you mean by that? Malika, my question is, that was with a young man. Here we are, a very senior actor. How intimidated were you while performing those lovemaking scenes? Who was more nervous, and how did the comfort level happen? Actually, Age is not important. Performance is important. Malika, आपका जवाब. Your answer. जो मेरा किरदार है फिल्म में अनोखी देवी का, वो एक बहुत ही लालची किस्म की औरत है और बहुत ही एम्बिशियस औरत है, और वो अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकती है. और वो बहुत गरीब घर से है, और जब उस पॉलिटिशियन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो मौका नहीं चूकती, बिकॉज शी वांट्स टू गो अप इन लाइफ एंड शी यूजेस हर सेक्स अपील to dominate the politician and to go up in life and realize her ambition and her power. But my question was not that. My question was, how comfortable were you? I was not at all comfortable, but he made me comfortable afterwards. See, I was telling you earlier. It's about we're all professionals. We're all playing a character, and he's such a senior actor. In fact, he went out of his way to make me comfortable and to make sure that the scene comes out very real. Because if it's fake, it looks vulgar, it looks bad. How many No, times are there? such scenes are you feel very awkward. So you crack jokes about it, and you make yourself and make each other comfortable. Because obviously you are performing this in front of 20-30 people from the unit. So obviously it's just trying to make believe, and we were very comfortable with each other. And was that the reason for taking a break, and taking a break until you get something like this to play? I was working in the US on Hawaii Five-0. It's a series for CBS, and I was waiting, like you said, for a really good part to come my way, and that's why the break happened. But I didn't waste time in the break. In the break, I was working in the US. Hi. Malika, since the movie is about dirty politics, what is your take on the political scenario in the country today? Especially, you've been very outspoken about Modi ji wishing him on his birthday and everything. So what is your take on the political scenario today? Is wishing on the birthday being outspoken? No, not really, but still you're the only actress to do that. But am I the only one who's wished him happy birthday? No one else? I think, like every other system, there is a good part and there is a bad part, and this film deals with the bad part, the corrupt part of the political system. But I
have great faith in our Prime Minister. He's going to cleanse it all. सर आपने ऑलरेडी बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल टाइम फिल्म में काम किया सर, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के साथ काम करने में? और आपके एक दो डायलॉग्स में आपने एवरीबॉडी इज लाइक मेकिंग खुजली एंड ऑल, तो कैसा चैलेंजेस लगा? कुछ वर्ड्स इंस्पायरिंग लग रहा है सर? बहुत अच्छा रहा, मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस रियली। और it is not a typical commercial film and it is not a arty film. It's a medium kind of a middle kind of a cinema. It has enough material to entertain you, and also it is a hard-hitting film. And I absolutely enjoyed playing this character because it was believable. You know? As we are aware that a lot of politicians, if not lot, at least some politicians are like that. Some of them are behind bars, some of them should be behind bars, etc. मेरा सवाल आपसे है कि बहुत पहले जोक बना करते थे कि एक रुमाल है या हैंकी है तो उतने में मल्लिका के कपड़े बन जाते हैं। इस बार आप पूरी साड़ी में दिख रही हैं, तो इस चेंज के लिए क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके का अटायर आपको ज्यादा पसंद है? आपको अच्छी नहीं लगी साड़ी? मैं तो हर तरीके के कपड़े को अच्छा समझता हूँ। आई थिंक जो एक्टर जैसे भी फिल्म में कपड़े पहनता है वो किरदार पे डिपेंड करता है। मुझे इस फिल्म में ऐसा कि राजस्थान की लड़की है, छोटे गांव की लड़की है, ऐसा किरदार था तो मैंने साड़ियाँ डाली। इट डिपेंड्स ऑन द रोल। और अभी प्रियंका भी कुछ ऐसे ही रोल में आने वाली है, मधुर भंडारकर के साथ वो फिल्म कर रही हैं कि जहाँ वो भी मैडम जी बनेंगी एंड वो भी कुछ इस तरीके की मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो कुछ समझ रही हैं, कुछ तुलना टाइप की होने वाली है। This question should come to them because we have already made the film and it's on the trailer level. अब आप उस पर you are talking about maybe not the necessary, it's a perception of yours. सर मेरा सवाल ही वही था ना कि मैं चाहा कि ये जवाब दे दें, मुझे लगा आपसे पूछता तो आप जवाब दे देते। नहीं सर, आप बड़ी स्मार्ट बातें कर रहे हैं। I understand that you're a smart guy, but the point is that this question, all of us can answer this question, not necessarily Mallika. This is a question which has no relevance to this film. That's what I think. ठीक है सर, तो बताइए आपका क्या किरदार है, क्या करने वाले हैं सीन वाइज इस फिल्म में आप? उम्र भर अपने ही गिरे बांस से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है? साया तो हर एक का होता है, साया तो हर एक का होता है, गिरेबान भी सभी का होता है, उलझाने वालों की बस कीमत। और कोई माइका लाल? तो मल्लिका, इतने सारे पुरुषों के बीच में आप अकेली महिला थी ऑन सेट, तो कुछ ऑन सेट एक्सपीरियंस बताइए। I love it. I think I'm the luckiest actress here. To all the great actors of NSD, they are in my film, and I'm the only girl. और क्या बेहतर लग चाहिए? I was pampered. I had some problem initially, then I revising, I got it censored. It's a without cut A certificate. As it is, picture has been passed by the censor. But it was some difficulty was there. Later on, it is clear. Mallika, in which there was an interview about your take on condition of Indian women. So, are you the victim or is it a gimmick? Gimmick for what? Publicity. I have enough publicity in my life. हिंदुस्तान का बच्चा जानता है मुझे, और क्या करूँगी publicity? हिंदुस्तान में नहीं, चाइना में भी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया की आधी आबादी जानती है, क्या करूँगी और publicity का? Jokes apart, I feel very strongly with what is happening to women in our country. मैं खुद हरियाणा से हूँ. I have seen a lot of regression and suppression in my life. That's why I feel very strongly about it. और मैं कोई hypocritical बातें नहीं करूँगी और कोई मौका नहीं चूकूंगी जहाँ भी, चाहे वो विदेशी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो अपने देश का प्लेटफॉर्म हो, wherever I get a chance, I will talk about जो ये गैंग रेप्स हो रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है हमारे देश में। इस देश को शोभा नहीं देता वैसे नारी की मर्यादा की बात करें। I am very happy with where I am right now. Very happy, and God's been very kind to me. Thank you. राजस्थान की भाषा मल्लिका हरियाणा से काफी मिलती जुलती है, तो अपने रोल में कितना आपने भाषा का यूज किया है, किस तरह से? राजस्थान की भाषा मिलती जुलती है पर इतनी नहीं मिलती जुलती, तो काफी मेहनत थी, स्पेशली वो जो बैड वर्ड्स हैं उन पे, वो तो निकल ही नहीं रहे थे डायलॉग। फिर ओम जी ने बहुत हेल्प की मेरी, बोकाड़िया जी ने बहुत
डेवो सर। सच है अनुपम जी, उन्होंने मेरे को बताए थे वर्ड्स। कि बैड वर्ड्स में कोई लहजा नहीं होता। बहन की गाली हिमाचल में भी सेम होती है और हरियाणा में भी सेम होती है। ये ऐसा मुझे, बाकी ओम जी को ज्यादा पता है इसके बारे में। मैंने तो जी इसको एक शेर सुनाया था, बस उसके बाद ही अपने आप ही शुरू हो गई। और शेर था, दुनिया में आए हैं तो कर जाएं कुछ ऐसा काम, दुनिया में आए हैं तो कर जाएं कुछ ऐसा काम कि जिस गली से भी गुजरे बच्चे चिल्लाएं अल्लाह अब्बा सलाम, अब्बा सलाम। इसके बाद ही समझिए। अच्छा, मैं इनके साथ पहली मुलाकात आपको बताता हूँ। प्लेन में चढ़ने के पहले आप बस में चढ़ते हैं और वहाँ कोने में एक लड़की खड़ी है बुर्का पहने हुए। मैंने देखा, मैंने कहा यार काफी लंबी है लड़की और साथ में एक भाईजान थे। मैंने उन भाईजान को ये सोच के कि वो भी मुस्लिम होंगे तो मैंने कहा जी सलाम, और उन्होंने कहा जी सलाम और मुस्कुरा दिए। वो इनके साथ थे। फिर मेरी निगाह नीचे ऐसे ही गई, देखा ये जो स्पोर्ट शूज हैं वो पहने हुई थी। मैंने कहा ये बड़ी मॉडर्न मुस्लिम है, और स्पोर्ट शूज पहने और बुर्का भी पहने। बहरहाल जब प्लेन में बैठे इन्होंने बुर्का उठाया तो मैं बेहोश होकर सीट पे गिर गया। ये मेरी पहली मुलाकात। हाय अल्लाह। सर अटल बिहारी बात। मल्लिका, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अनोखी देवी एक लालची और अति महत्वाकांक्षी महिला रहती है। आपको लगता है कि वो वाकई लालची और महत्वाकांक्षी रहती है या फिर सिस्टम उसे करप्ट बना देता है? वो बहुत ही गरीब घर से है अनोखी देवी, और उसमें एक आग है कि उसे जिंदगी में ऊपर जाना है और अपनी गरीबी से ऊपर आना है उसे उठ के। उसमें लालच है पर इतना लालच नहीं है, वो सिर्फ अपनी गरीबी से निकलना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो निकलने लगती है और देखती है कि पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वैसे वैसे उसको सिस्टम करप्ट करता जाता है। शी इज द विक्टिम ऑफ हर ओन एम्बिशन, शी इज द विक्टिम ऑफ द सिस्टम, शी इज द विक्टिम ऑफ हर ओन ग्रीड। वैसे पूरा मान चुके, मैंने आपकी तरफ से जवाब दिया, अब ये तो आपको ही देना पड़ेगा। Welcome was a comedy film. I had a very small role in it. This is the main feature. जी जी बिल्कुल, मैं किरदार की बात कर रही हूँ, जस्ट लहजे की बात कर रही हूँ। वो राजस्थानी कैरेक्टर नहीं था, वो राजस्थानी लड़की का रूप लेके जाती है। इसमें हम प्लेइंग द राजस्थानी कैरेक्टर। जी मेरा सवाल है कि 400 से भी ज्यादा फिल्में आप कर चुके हैं। डर्टी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में नजर आती है जिसके ऊपर इतना बड़ा विषय हुआ और फिल्म बनी। अपनी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिसपे आप थोड़ा भी प्रकाश डालना चाहेंगे? I think politics is not necessarily associated with politics. It's in every profession. ये तो चाणक्य के जमाने से चला आ रहा है और हमारी उस पे बनी थी डर्टी पिक्चर और बहुत सारी फिल्में आई थिंक बनी है। बट दिस इज एन अमेजिंग कनेक्ट जो आई थिंक आपने ट्रेलर में भी दिखाने में कामयाब हुए हैं कि ये फिल्म इसलिए रियलिस्टिकली करेक्ट लगती है बिकॉज इसमें एक्टर बड़े अच्छे हैं सारे। देयर इज नो सारे बोला आप तो बात मुझसे बात मत करो। आज आपने जो इन्होंने खुलासा किया आपके बारे में कि डर्टी वर्ड्स आपने सिखाए हैं, जैसे क्या सिखाया था आपने बताइए? खुद ही चूतिया बोला, मैंने थोड़ी कहा। और ओम जी आपने कहा था च से च मिलाओ, आपने कहा था ना मुझे 40 च ऐसे बोला था, च से च मिलाओ, मुझे अभी तक याद है। दोस्तों हो गया पर्दाफाश। ये तो मजे आ गए इनके, तो ऐश हो गई आज। ये जो बार बार दिखाएंगे ना च से च मिलाओ। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? बड़ी सरप्राइज होगी। मैंने बुकाड़िया जी को बोला आर यू श्योर, आर यू एब्सोल्युटली श्योर? ही सेड हां आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैंने बहुत क्लासेस भी ली इसमें, बुकाड़िया जी के साथ रिहर्सल की, वर्कशॉप्स की, ओम जी के साथ रिहर्सल्स की। So there was a lot of preparation involved. इसकी अनोखी देवी की कास्टिंग 50% 60% पिक्चर बन जाने के बाद हुई है। We did not know, ये इमेजिन कर रहे थे कि उसके बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार पूछते थे किसी एक्ट्रेस के बारे में सोच के बात करूंगे, तो नहीं जी आप सोच लीजिए। But I think and there was not that there was this girl or that girl. There was no girl cast in that film. Only when the 60% of the film was completed, then I think Malika came in. मुझे नहीं मालूम था। Thank you for sharing. Yes. है ना जी सर? हाँ।
नसीर साहब से भी बाद में आए, नसीरुद्दीन शाह साहब से। बोकाड़िया जी, आपसे एक सवाल है। महिलाएं जब भी पॉलिटिक्स में आई, उस तरह की जो फिल्में बनी, चाहे वो हुतुतु हो या सत्ता हो, दोनों उतनी कामयाब नहीं हुई। तो क्या उतनी कामयाब नहीं हुई? ना सत्ता हुई मधुर भंडारकर की, ना हुतुतु जिसको गुलजार साहब ने बनाई थी। दोनों में जो पॉलिटिशियन या मेन प्रोटैगनिस्ट जो थी वो महिला थी। तो महिला को पॉलिटिक्स में मेन प्रोटैगनिस्ट बनाते हुए आपको कहीं डर था? मैडम देखिए, मैं हमेशा लेडीज ओरिएंटेड पिक्चरें काफ़ी बनाई मैंने। फूल बने अंगारे, कुदरत का कानून, कब तक चुप रहूंगी, सब हिट थी। ये पॉलिटिक्स टाइटल भले ही हो, लेकिन ये अगेन प्रॉब्लम ऑफ लेडीज, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट आई कैन हैंडल वेरी वेल। बहुत अच्छे से मुझे मालूम था। और ये जो मलिका शेरावत की बात कर रहे हैं ना आप लोग, इसमें मैंने जो इनके परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी देखी ना एटम बम में, अभी भी इनको प्रॉपर रोल जितना परसेंटेज मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी हम लोग वापस, I made one film, फूल बने अंगारे with रेखा. Again, I hope we are making with Malika Sherawat this kind of completely heroine oriented picture. तो ये जो है ना, इनको खुद को भी वो हनुमान को अपनी ताकत नहीं मालूम, इनकी कैपेसिटी किसी को नहीं मालूम। एज ए डायरेक्टर मुझे मालूम है, and I can get some better work better than this dirty politics. And I mean habitual to do this heroine oriented subject, and my track record is very good. You see कुदरत का कानून, फूल बने अंगारे, कब तक चुप रहूंगी, all ladies oriented, and moreover family subject I handle very well. So I'm very confident and I'm not at all worried. I'm very sure this is my sixer है। एक सिक्सर की जरूरत थी, जो भगवान ने मुझे इन सब लोगों की मेहरबानी से सिक्सर दे दिया। मैं ट्रैक पे खड़ा हूँ। आप मेरे साथ वाले कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, ऑल डिसअपियर हो गए। तो मैं ऊपर वाले की बहुत कृपा है, और इसलिए मुझे बहुत अपनी कन्विक्शन से काम करता हूँ और अपनी कॉन्फिडेंस से। आई एम वेरी श्योर, बड़ा बोल नहीं है लेकिन मेरी कन्विक्शन है दिस फिल्म विल डू वंडर। ऐसी कई बार मेरे साथ हुआ। मैंने एक पिक्चर बनाई थी प्यार जीता नहीं, कोई बायर नहीं था। अगेन सेम प्रॉब्लम, मिथुन चक्रवर्ती एक्शन, सी ग्रेड हीरो, फलाना क्या क्या सुनने को पड़ता था, कोई बायर नहीं था। पिक्चर डिड वेरी वेल। आई मेट तेरी मेहरबानी, देयर वाज नो हीरो इन द फिल्म। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची बात बताओ, ऑल दे आर माई हीरो। There is no hero, no Akshay Kumar, no Salman, no Shah Rukh in this picture. Without hero, this picture is releasing. So unless your blessing is there, I cannot do anything. You bless me, ताकि ये हीरो की जो डोमिनेशन चल रही है ना इंडस्ट्री में, therefore picture cannot be, मतलब आप डायरेक्टर को खुला नहीं छोड़ोगे तो you cannot make good film. और हमारे जब से मैं 30-40 साल से वो हमेशा हीरो डोमिनेटिंग रहा। वो कुछ भी बोलते हैं हमारे डायरेक्टर यस करते हैं, और मैं तो उसमें से डायरेक्टर हूँ नहीं। इसलिए मैंने कोशिश यही की चलो हीरो और नो हीरो, आई विल मेक गुड फिल्म। माय सब्जेक्ट इज हीरो, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो हीरो इन द फिल्म। इट्स अ वेरी बिग थिंग। जब पिक्चर हिट होगी तो आप लोग सब अप्रिशिएट करोगे कि यार बड़ी हिम्मत चाहिए जिसमें हीरो ही नहीं हो पिक्चर में, पिक्चर बनाने का। अगेन आई नीड ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। थैंक यू। पत्ते तो खुले हुए, मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं खुले हैं, बाकी तो सब खुल चुका है। मैं इस फिल्म में खलनायकों की 4 खलनायकों की चंदलाल चौकड़ी है, उसमें से मैं एक हूँ। खलनायकों में जैसे महाखलनायक ये हैं, फिर आशुतोष राणा हैं, फिर जैकी श्रॉफ जी हैं, और मैं हूँ। उसमें से एक मैं हूँ। मैं थोड़ा ख़ास इसलिए हूँ कि खलनायकी करते करते फिल्म के आखिर में मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना गंदा काम कर रहा था मैं, कितने गंदे काम किए मैंने, और मैं कोर्ट में जाके पलट जाता हूँ। और आप तो पहले सस्पेंस खोल रहे हो। पश्चाताप में कोर्ट में मैं पलट जाता हूँ और सबकी हालत खराब हो जाती है। मैं भी खलनायकों में से एक हूँ। मैं एसपी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। As you said, you were busy doing projects abroad. Can you please share with us what sort of projects you were busy doing in detail? Yes, I shot for Hawaii Five-O. It's in top 5 series in America. It's counted as for the top network in the US. It's called CBS. That is what I was very busy with. Just along sharing the screen space with whom? Alex Laughlin. He's the lead of the series. मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ, हरियाणा में, तो this was a part of me. हाँ जी, गोबर है इस फिल्म में, उसके लिए वर्कशॉप्स, कैसे वो
से बनाते हैं ना गोबर के, उसकी भी वर्कशॉप्स ली। हाँ, स्मेल गई नहीं हाथों से काफी दिन तक। I want to say something. Malika may not expect this, but I think हमारे लोगों की एक बीमारी होती है कि they will not ask these questions to certain heroines, but they think it's let's ask this question to Malika Sherawat. I think Malika Sherawat is a very accomplished actress, and she's done a great job in this film. And her success story, her graph has been phenomenal. I think as a woman, we must salute her, and that's what the most amazing thing about her is. That's what I wanted to say. मलिका जब हरियाणा में पिक्चर लगेगी तो लोग बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे ना छोरी ने लठ गाड़ दिया। बिल्कुल बोलेंगे। पक्का ना? हाँ। छोरी ने नहीं, फिल्म ने। छोरी ने। फिल्म ने। For the association and thanks to Slash Production for making this event happen. Thank you so much. फैंटास्टिक। वैसे ये आपसे कहने की बात तो है नहीं, बट यू आर डेफिनेटली अ वेरी सेंसेशनल परफॉर्मर and obviously all of us know a very talented actress. So before we proceed, would you like to say something to all the media members who are here today? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ म्यूजिक लॉन्च पे आए। थैंक यू सो मच। मैं हमारे साथ मंच पे मिस्टर केसी बकारिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। कर रहे हैं और ये मंच पे मैं एक ऐसी शख्स के साथ हूँ जो सबसे हमारे देश में खूबसूरत भी मानी जाती हैं, तो उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार आपने निभाया है डर्टी पॉलिटिक्स में, अनोखी देवी का, तो आप इस किरदार के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी। वैसे 13 फरवरी 2015 को हम ये पूरी फिल्म तो देखेंगे ही थिएटर्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी झलक आप दे देती हैं इस किरदार के बारे में प्लीज़। पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग यहाँ आए, कौन सा गाना ज्यादा पसंद आया? मतलब कितने बेशरम हो ना सबके सब। सच सच बोलो, दूसरा पसंद आया? क्यों, पहले वाले में क्या कमी थी? ये सब लड़के बहुत शैतान है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया आप यहाँ पर हैं, तो कुछ और करने से पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस। यस मलिका, आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों ही जगहों पे बहुत बेबाक और बिंदास दिखती हैं। फिल्म है डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को बड़ा डर्टी तरीके से दिखाया गया, रियल स्टोरी है। लेकिन अभी पिछला जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, बड़ी सारी महिलाएं जो हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल हैं, वो एंट्री कर रही हैं पॉलिटिक्स में। तो रियल में अगर आपको पॉलिटिक्स में इनविटेशन आता है, बिकॉज आप भी बहुत बोल्ड और बिंदास हैं, कैपेबल हैं, तो क्या जाएंगे आप? अगर मोदी जी मुझे फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं कि आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। और मुझे लगता है पड़ोसियों से हमारे रिलेशनशिप जो है ना इंडिया की, उसमें भी सुधार आ जाएगा। नहीं, लेकिन वहां भी डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो करेंगे? पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, डर्टी भी होती है। नहीं, आप क्या करेंगे? I will do clean politics. Oh my God. Because I don't believe in dirty politics, and I think not only me, every citizen of this country
when he or she gets a chance, should strive to do clean politics for a better India, for a better tomorrow. मलिका, दूसरा सवाल है, अभी तक आप एक अलग तरह के जॉनर वाली फिल्म्स के लिए जानी जाती हैं. लंबे टाइम के बाद आपकी ये जो फिल्म आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, रियल एक कैरेक्टर है जिसे आप प्ले कर रही हैं ऑन स्क्रीन. सो आपको क्या लगता है कि आपकी जो इमेज है उसे इस तरह के कैरेक्टर के बाद एक सीरियस सब्जेक्ट वाली फिल्म्स के लिए उठा पाएंगे आपको आगे? बहुत कम बार ही ऐसे होता है एक अभिनेता या अभिनेत्री के करियर में कि ऐसे रोल्स आते हैं जो ग्लैमरस भी हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं. और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही रोल का मिश्रण है जिसमें ग्लैमर भी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. आई एम रियली होपिंग आफ्टर दिस मूवी माई फैंस लाइक इट, द क्रिटिक्स लाइक इट, एंड सीरियस डायरेक्टर्स take notice and offer me performance oriented parts, not only glamorous parts. And which one? The first one. ये बताइए सच. Yeah, the first one. The first one, you like it? Yeah. जो फिल्म की स्टार कास्ट है काफी पावर पैक्ड है. We can see अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह and Malika. अमरीश पुरी? Sorry, ओम पुरी, yeah. So and ओम पुरी है, बट वी कैन ओनली सी यू हियर. सो कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस एंड जो मार्केटिंग का पूरा दारोमदार है बस आपके ऊपर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसमें ओम जी, अनुपम खेर जी, गोविंद नामदेव, ये सभी यहाँ पे थे. आज मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. अब क्या हुआ था उनके साथ? वो जयपुर हैं वो. एंड किस तरह के प्लान्स है, किस तरह फिल्म को प्रमोट किया जाएगा? बिकॉज ये लीग से हटकर फिल्म है, जो नॉर्मल हम देखते हैं जॉनर में जो है ये हटके फिल्म है. किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा? जब आप बोलते हैं हटके फिल्म है तो आप थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना मुझे. इसका मतलब हटके फिल्म है मतलब नॉर्मल रोम कॉम नहीं है, सीरियस फिल्म है, तो उसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा? जिस तरह सीरियस फिल्म है तो उसे सीरियसली प्रमोट करेंगे. कुछ भी फिल्म में फॉर सेंसेशनलिज्म या कंट्रोवर्सी के लिए नहीं डाला है. It shows a very dirty side of politics. Dirty politics shows a very exploitative side of politics. वही दर्शाया गया है. So there is nothing that is not necessary in the film. Happy New Year. सुनाई नहीं दिया मुझे. नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको. आपको भी. पोकाड़िया साहब बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है लगता है आपने. बताइए कितनी मेहनत लगी आपको इस फिल्म में? अब एक आदमी 50 फिल्में 55 फिल्मों के बाद मेहनत वाली बात तो है नहीं, बस सीरियसली सिंसियरली अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. सब अच्छे परफॉर्मर थे, सब अच्छे एक्टर थे और हर चीज़ में ईमानदारी बढ़ती गई है, मेकिंग में भी और हर तरह से. इसी वजह से आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस पिक्चर का अवेयरनेस है. जो आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना, हम लोगों ने YouTube पे ट्रेलर छोड़ा है. हमने 1 रुपये का भी, मैंने एज ए प्रोड्यूसर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया. 15-16 लाख आदमी देखे और मुझे रात को 2-2 बजे फ़ोन आते हैं, बुखाड़िया साहब ये फिल्म आपकी सुपर हिट होगी. तो मुझे लगता है ऑलरेडी प्रमोटेड हो गई, मतलब ऑलरेडी लोगों में चर्चा है. तो ईमानदारी से सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. और मैं पूरा यकीन से कहता हूँ जैसे पहली फिल्म मेरी प्यार चुकता नहीं थी ना, वैसे ही कुछ सेंसेशन करेगी. और ऐसी फिल्में चलने से एक ट्रेड में अच्छा ट्रेंड बनेगा. नहीं तो आज जो भी फिल्में बन रही है ना, किसी का सर पाँव नहीं है, बस सब मार्केटिंग की वजह से फिल्में चल रही है. और ये 100-200 करोड़ की बात करते हैं ना, तो 300 रुपये का टिकट है. हमारे ज़माने में 5 रुपये 10 रुपये के टिकट होते थे और उस वक्त 1500 आदमी थिएटर में होते थे, 1500 बार खड़े होते थे. लाइक तेरी मेहरबानी, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, स्टफ होता था, अच्छा म्यूज़िक होता था, अच्छी फिल्म होती थी. तो ये फिल्म चलने से मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ज़रा सा ट्रेंड चेंज होगा फिल्म इंडस्ट्री का. लोग सीरियसनेस होंगी पिक्चर बनाने के बारे में. लोगों को आज जो मेरे हिसाब से जो फिल्में बन रही है ना, आई एम सॉरी टू से समथिंग, टू कमेंट्स एनीथिंग, सो लेट्स होप फिल्म शुड डू वेल. मलिका, ये आपकी कमबैक फिल्म का है, काफी समय बाद वापस से कमबैक फिल्म. वाई कमबैक? मतलब काफी समय बाद, थोड़ी समय बाद आ रही है तो 1 साल ही तो हुआ है. बड़ा मिस किया आपने मुझे. फिर और क्या, यहाँ 1 महीने में दिखती है आप तो हालत खराब हो जाती है लोगों की. देखो यार, सभी शैतान नॉटी बॉय सवाल पूछ रहे हैं. मेरी सिस्टर्स आज बड़ी चुप चुप बैठी हैं यहाँ. मलिका, काफी लाइक आपने भी काफी मेहनत की है इस फिल्म के लिए, कुछ बताएंगे? जी,
कुछ ज्यादा नहीं करती? हर फिल्म में मेहनत करती हूँ मैं। और मल्लिका एक चीज ये थी कि आपको पता है अब नया सेंसर बोर्ड आ गया है, आपको लगता है फिल्म पास करा ली है या आप करवाएंगी? हो गई किसी कट के बगैर, वो भी। आप कौन सी दुनिया में है? आपने सर्टिफिकेट दिखाया तो है नहीं अभी तक, और अब ये डायरेक्टर जी को बोलिए दिखा देंगे। जो दिखाया सब पास है। और अब जो दिख रहा है उसके बाद आपको लगता है कहीं रुक जाएगी फिल्म, ऐसा कुछ लगता है आपको? एक बार सर्टिफिकेट इशूड हो जाता है फिर कुछ नहीं होता है। तो एडल्ट फिल्म है यानी कि? एडल्ट है बट पास है सब, जो आप आगे पीछे सुन रहे देख रहे सब पास है। मल्लिका ये जो गाना था आपका कैसा रहा ये शूट करने में आपके लिए? कौन सा वाला गाना? दोनों। घाघरा एक राजस्थान में शूट किया था हमने, गणेश मास्टर जी के साथ शूट किया था, बहुत अच्छा रहा। और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस शूटिंग द सॉन्ग। और दूसरा जो दूसरा गाना था एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना है फिल्म के लिए, क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग कर रही है, तो हर डिटेल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। एंड इन ऑल सीरियसनेस आई एम सेइंग बिकॉज वो सीडी रिकॉर्ड करी है, दैट सीडी इज़ अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट करप्ट पॉलिटिशियन। उस सीडी के थ्रू ही वो अपना फ्यूचर आगे बढ़ा पाएगी, तो इसलिए। और ये गाना बहुत अनकंफर्टेबल था शूट करने के लिए, किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये गाना इजी नहीं हो सकता, मेरे लिए तो नहीं था। ओम जी इतने सीनियर एक्टर हैं, लेकिन ये गाना बहुत ज़रूरी था शूट करना फिल्म के लिए। आपकी बात एकदम सही है कि फिल्में बेसिर पैर की बन रही है, पर अगर कुछ रोशनी डाले कि आपको कौन कौन सी फिल्में बेसिर पैर की लग रही है? मैं आपको बताऊं सच्ची ईमानदारी से, आप मेरी बात पे यकीन करें, पिछले 5 साल में मैं 1-2 फिल्म भी थिएटर में नहीं देखी होगी। जब टीवी में देखता हूँ ना, उनके प्रोमो जो गाने के जो शॉट है ना, वो सब एक रिदम, एक डांसर, खाली क्लोज बदल दो आप। किसी को पिक्चराइज करने की इतनी मेहनत, करोड़ों रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मतलब ये नहीं बोलता हूँ मैं कुछ 30 मार का फिल्म बनाई है, बट मैं अपने ट्रैक से नहीं हटा सर। और मुझे जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, आई एम वेरी श्योर एंड कन्विंस दैट फिल्म शुड डू वेल। बाकी तो आप लोग ब्लेस करें, ऊपर वाला करे सर। थैंक यू। फिल्म का शुरुआती जब आपने लॉन्च की थी तब कहा गया था कि ये भौरी देवी पर फिल्म है, क्या अभी भी आप उस स्टैंड पे कायम है? देखिए मैं आपको बताऊं, भंवरी देवी पे कोई फिल्म बन नहीं सकती कंप्लीट। एक तो क्या है, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में, और वो जो भी है विलन और व्हाट एवर इट इज, उसको पनिशमेंट नहीं होता तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती अपनी हिंदी फिल्म। तो इसके लिए एक डायरेक्टर के लिए अगर भंवरी देवी को बेस करके फिल्म बनाएगा तो बहुत मुश्किल है। इंस्पायर्ड हूँ भंवरी देवी से, मैडम का कैरेक्टर डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम भंवरी देवी, बट अदर lot of other character which is not there in Bhauri Devi's life, like Nasruddin Shah inspired from Arvind Kejriwal. वो उसका सच्ची बात, अरविंद केजरीवाल supposed to play this role, but somehow हमारी डेट वेट मैनिपुलेट और नेगोशिएशन हुआ नहीं प्रॉपरली, बट कोरस्पॉन्डेंस हुआ। उसके बाद फिर नसीर साहब ने ये पिक्चर ये रोल करने को तैयार हुए, तो नसीर साहब का रोल देयर वाज नो इन Bhauri Devi's life. Then lot of we have changed. Again I tell you, Bhauri Devi पे as it is film नहीं बन सकती. That's one incident, one inspiration which I have taken from that Bhauri Devi, but otherwise it's KC Bukadia's film I can say. मैं बोल रहा था कि माधुरी का एक गाना आया था घाघरे परी, और वो टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ बना था, मतलब रियल में भी ऐसा हो गया था। आप अपने गाने को लेकर क्या सोचिए, किस तरीके से वो सुर्खियाँ बनाएगा? आपको क्या लगता है? मैं तो मतलब आप जो बोलेंगी वो पहले सुनना है ना। मुझे तो गाना बहुत पसंद है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये गाना तो जरूर चलेगा। और लिरिक्स बहुत कैची है, घाघरा घमासान। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अक्सर महिलाओं की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। अगर अनोखी देवी की हम बात करें तो किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का परिचय दे रही है? अनोखी जिंदगी में ऊपर आना चाह रही है, बहुत गरीब घर से है वो, और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रही है एक शस्त्र की तरह, और उसे ये अच्छी तरह मालूम है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉलिटिशियन है ओम जी का किरदार, वो भी तो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। तो इतने सवाल अनोखी को लेके क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल उस पॉलिटिशियन को लेके क्यों नहीं उठ रहे? दोनों ही अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं सबसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिशियन को कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा, उनके बारे में उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहा?
मलिका, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और अक्सर जब भी ऐसे आइटम नंबर्स रिलीज़ किए जाते हैं तो बहुत ऐसे सवाल उठते हैं कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ऐसे गानों में। आपका इस बारे में क्या, पर्टिकुलरली इस गाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब भी आइटम नंबर्स आते हैं आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। जॉन अब्राहम इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिफाइड इन बॉलीवुड। कौन सी फिल्म थी उनका, बड़ा फेमस एक बट शॉट था ना, हाँ, तो इवन ही वाज ऑब्जेक्टिफाइड। और हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी इज ऑब्जेक्टिफाइड आल्सो। सो दिस इज अ विजुअल मीडियम, ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर ऑब्जेक्टिफाइड। लेकिन सवाल ये है जो आपने मुझसे पूछा, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, लेकिन हमारे ही समाज में ये सवाल औरतों को लेके क्यों उठते हैं? दिस वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, और कहीं नहीं उठते। अब ये आइटम नंबर हीरोज भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। मलिका, प्रियंका भी अब फिल्म कर रही है मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है। डू यू सी द कंपटीशन विद हर? क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन? प्रियंका पीछे, आप आगे। मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं। लेट द बेस्ट विन। डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन। क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने डर्टी पॉलिटिक्स देखी और मुझे लगता है डर्टी पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। कितने करोड़ बना लेगी फिल्म? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। तो मापदंड क्या रहेंगे, मतलब व्हाट विल बी? ये बुकाड़िया जी बताएंगे। वो जो खुद पे बात आती तो आप टाल देते हो। हाँ, मतलब जब कोई सवाल आप पर आता है तो बट आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना, ये तो बनियों का काम है, तो फिर अकाउंटेंट्स का काम है, एंड आई मीन दैट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो फिर यार्डस्टिक क्या रहेगा सक्सेस का? सक्सेस का यार्डस्टिक ये रहेगा that people who have put in money should not lose money, because every actor, director has this responsibility, and the other yardstick is that my fans should like it, they should not be disappointed. For me, these are the two yardsticks, and I am very happy with my own performance. I am very happy कि मुझे इतने अच्छे NSD actors के साथ काम करने का मौका मिला. That is my yardstick. मलिका जी, सिंस बहन मान रही हैं आप हम सबको, तो बहन के नाते एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। व्हेन डू यू प्लान टू सेटल इन पर्सनल लाइफ? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें, तो करेंगे आप लोग, पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है। What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे बुकाड़िया जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? जी, एक फूल बने अंगारे का रीमेक है, एक और फिल्म की बात चल रही है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी। जैसे कि अभी कुछ ही टाइम में बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी हमारे बजट से, हिंदुस्तान के बजट से? कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको वो बजट सूट करना चाहिए कि देश की उन्नति उसी से होगी। और कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकती है, जैसे क्या कॉमन मैन की जरूरत है आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत कॉमन मैन की है अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। देयर शुड बी लॉट ऑफ अटेंशन पेड टू एजुकेशन। ओके, एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल की मूवीज बिना सर पैर के होती, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, ये तो अपना अपना पर्सनल नजरिया है। मुझे कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। आपको भी कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। मल्लिका और बुकाड़िया साहब दोनों से एक रिएक्शन चाहिए था। देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, हम उस पर एक शो बना रहे थे, तो आपका व्यू जानना चाहेंगे इन अ सीरियस वे कि देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, नेम फेम मिलने के बाद फिर वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो आपका क्या इसमें, आप क्या कहेंगे? कौन से ग्राउंड के खिलाड़ी? सभी, मतलब नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलते हैं, एक समय पर बहुत नेम फेम मिलता है, पैसा भी थोड़ा मिल जाता है, बाद में फिर वो खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मतलब बीच में आप पीटी उषा को भी देखिए, उषा को भी देखिए, वो भी जब मिली थी तो मतलब उनके लिए भी कई विवाद हो गए थे। तो ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिन पे, तो एक जो आपका नॉर्मल व्यू हो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत जरूरी है कहीं भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आने के लिए। The government has to really support the players, and if the government supports the players, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है। अभी हरियाणा से इतने रेसलर्स और लड़कियां ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, कोई नहीं रोक सकता, इतना टैलेंट है हमारे देश में।
देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है ना, ये पॉलिटिक्स लफड़ा है हर जगह, चाहे खिलाड़ी हो चाहे पॉलिटिक्स मतलब कोई राजनीति से नहीं होता है। खिलाड़ियों में उनके सिलेक्शन में भाई भतीजावाद, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त डर्टी पॉलिटिक्स है। तो ये पहले आप ये पॉलिटिक्स के ऊपर से डर्टी हटेगा ना, चाहे वो राजनीति हो चाहे खिलाड़ी हो, तभी जाके सब क्लियरिटी होगी। अच्छे टैलेंट है वो आगे आ नहीं सकते, बिकॉज वहाँ भी बहुत बड़ी भारी पॉलिटिक्स होती है, ऐसा मेरा सोचना है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन बेचारों का नंबर नहीं आता, और जो नहीं जानने वाले होते हैं ना, उनके किसी के मिनिस्टर दोस्त होते हैं, कहीं न कहीं सिफारिश होती है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, और वहाँ जाके जो रियल टैलेंट इंडिया से बाहर निकलना चाहिए वो मुश्किल हो जाता है जरा, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू सर, थैंक यू। Media, thank you so much. We'd also like to thank our venue partner Bora Bora, and this event has been managed and organized by Slash Productions. MC for the afternoon, Himanshi signing off. Thank you so much for joining us here. Have a pleasant day ahead.